नहीं आ रहा है कि इस नटूलाल का भरोसा करूं या ना करूं। वैसे भी चंडीगढ़ में मेरे कारनामों के कारण मेरे चाहने वाले कम और मुझे मार मार के चिपटा करने वाले लोग ज्यादा है। क्या करूं? कहीं ये कोई मेरा दुश्मन तो नहीं? कहीं इस नालायक के दिमाग के घोड़े तो ना दौड़ पड़े। इस कुणाल का तो मिलना बहुत जरूरी है। जो ऐसे बिलते बाहर ना आएगा, ही चुपड़ी रोटी लटकानी पड़ेगी। जैसे चूहे को पकड़ने के लिए चूहे दानी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कहीं तुझे पकड़ने के लिए किसी ने चूहे दानी में रोटी तो फिट नहीं कर रखी, ताकि तू उस रोटी को खाए और फंस जाए। वॉइस नोट। सत श्री अकाल पाजी, वो मैंने आपको फोन किया था क्योंकि यहाँ पर ना एक लड़की आई हुई है जो अपने आप को आपकी रिश्तेदार बता रही है और मैं ना सारे पैसे उसने। अरे यार, ये तू चंट है ना, तो मैं भी चांदनी चाची हूँ। भी मन ने खुद से फोन करेगा। कोई चीज आसानी से मिल जाए ना तो इंसान उसकी कदर ना करता। लगा तू मन ने कम से कम 3 से 4 बार फोन, तब उठाऊंगी। अब ये फोन नहीं उठा रहा है, फिर से ट्राई करता हूं। Everybody shout it out. Let me get this in your lap. Let's go. Manushi look straight, back straight, थोड़ी सी लचक, smile on face. What is this? Dress, जल्दी आइए। ये लेस क्यों निकला हुआ है इसका? फटाफट इसको लगा के आइए। मेकअप, हेयर, दुपट्टा निकालिए। बिना दुपट्टे के ब्राइडल ड्रेस का कोई मतलब नहीं है। ओके मानुषी, अब हम लास्ट प्रैक्टिस करेंगे। आपके साथ जो वॉक करने वाले थे, मीत कहाँ है? डैड, नो डैड, आप मेरी बात तो सुनिए ना एक बार। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ डैड, मैं करता हूँ मानुषी से प्यार। डैड एक बार मेरे को, डैड। एवरीवन, लेट्स टेक अ ब्रेक। Give them some space. मीत, क्या हुआ? मानुषी वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। क्या? डैड को हमारे अफेयर के बारे में मालूम पड़ गया और डैड ने हमें गुस्से में घर से, प्रॉपर्टी से, अलावत इंडस्ट्रीज हर जगह से डिसोन करके बेदखल कर दिया। 2 दिन नहीं गुजरेंगे और हमारा सारा प्यार ना से हवा में फूर हो जाएगा। आई नो, लाइफ जीने के लिए प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर सकते मीत। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। इमेजिन, कल को हमें भूख लगेगी तो हम क्या करेंगे? दिमाग में बर्गर्स और पिज्जा ही आएंगे ना। रोमांस से तो पेट नहीं भर सकते। कल को हम गरीबी में स्ट्रगल करेंगे, परेशानी से जिएंगे ना, हम दोनों के बीच सिर्फ लड़ाई होंगी, मीठी बातें नहीं। वेट, मेरे पास एक रास्ता है। क्या रास्ता? मानुषी, ये अलावत खानदान की पुश्तैनी ज्वेलरी है और मैं चाहती हूँ कि आज के इस फैशन शो में तुम ये ज्वेलरी पहनो और आगे चल के जब तुम मीत की वाइफ बन के आओगे इस घर में, तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें ये ज्वेलरी पहनाऊंगी। ये सारी ज्वेलरी, ये बबीता आंटी की खानदानी ज्वेलरी है ना, इसकी कीमत तो करोड़ों रुपए में होगी। हम इसे बेचेंगे, करोड़ों रुपए हमारे पास आएंगे और हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे। मीत, प्रॉपर्टी ना सही, पर हमारे पास करोड़ों रुपए के गहने तो होंगे। कम से कम ये गरीबों वाली जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी हम दोनों को। उसके अंदर ना 10-12 शैतान मानुषी का वास है और उसने मेरी भी 2 आइडेंटिटी बना दी। पहली बार मुझसे यानी कुणाल से उसने 17 जुलाई को मंदिर में शादी की थी भाग के। 17 जुलाई? उसी रात तो दीदी घर से भागी थी और उसकी जगह मेरा और मीत का ब्याह हुआ था। कुणाल पाजी, आप ना बड़ी फिल्में देखते हो हैं? आपकी कहानी ना एकदम फिल्मी कहानी लग रही है। आप ना मुझे ये बताइए कि कौन सी फिल्म से उठाई है? कोई कुड़ी ऐसा थोड़ी ना करती है। आपको मेरी आप बीती फिल्मी कहानी लग रही है?
अरे पाजी, आपने उसे अभी बस देखा भर है। जब उससे मिलोगे जानोगे ना, तभी पता चलेगा कि कितनी चंड लड़की है वो। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? एक मिनट, अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी पहली शादी की फोटो है जो हमने मंदिर में भाग के की थी। और दूसरी बात, जब वो मुझे 5 बना के अपने घर ले गई थी, तब जो लड़की अपनी माँ दादी की नहीं हुई वो मेरी क्या होती। और उसने सबसे झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट है और अपने घर वालों को मजबूर किया कि हमारी शादी करा दे ताकि सारे गहने उसे मिल जाए। और घर से निकलते वक्त अपनी दादी को धक्का मारा, अपनी माँ को लालची औरत कहा कि वो मेरे पैसे लेकर अपना घर चलाना चाहती है। अपनी जिंदगी में जरा ऊपर उठने के लालच में तो इतना गिर गई थी, इतना बड़ा गिर गिरा। पार्थर को ना लेकी है तूने मम्मी और दादी की आंखों में धूल झोंकी। मैं जानना चाह रही थी कि वो जो छोरा था ना, पार्थ कितने रहता है, क्या काम करता है, उसका पता, फोन नंबर। सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुंबई का है। मन्नू से बहुत पूछा, कुछ बताया ना उसने, और ना ही परिवार से बात करवाई। दीदी ने आज तक झूठ बोलने के अलावा कुछ ना बोला। उसका यही चेहरा मैंने तोड़ू राम और बबीता आंटी के आगे लाना होगा। खबरदार, अगर हिलने की कोशिश की ना तो चाकू चल जाएगा, समझी? चल चल देख, चल चल चल, अब यहीं खड़ी हो जा। कुणाल देख, छोड़ मन। आज के बाद मेरे फट्टे में टांग मत अड़ाना। बाय बाय। यो सोच रहा होगा कि यो भाग गया, जानता ना है कि मैंने इसने भागने दिया, क्योंकि इसकी बोली हुई सारी बातें, सारी सच्चाई मैंने रिकॉर्ड कर ली है कैमरे वाले पैन में। तोड़ू राम, मैं तेरी जिंदगी में रहूं या ना रहूं, तन्ने सच्चाई तक तो पहुंचा कर रहूंगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि तुम हमारे खानदान की पुश्तैनी जूड़े बेच दोगी? एक तरफ तुम्हारी बहन मीत है जिसने अपनी हर खुशी से पहले मेरे बेटे की खुशी के बारे में सोचा, इस खानदान की खुशी के बारे में सोचा, और एक तुम हो जो हर कदम पे मेरे बेटे को और मुझे, हमारी पूरी फैमिली को धोखा देती आई हो। तुम जैसी सेल्फिश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। एक्सक्यूज मी, मैं सेल्फिश हूँ तो आप कौन सी सो काइंड सोल है मिसेस बबीता अहलावत? दौड़ू रहा। कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, हर चीज का जवाब देना पड़ेगा क्या यार मुझे? तो मीत मानुषी मेरे लिए सही है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ।
डैडी। माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारा इतना दिल दुखाया, तुम्हें इतना हर्ट किया, लेकिन मैं वंस एंड फॉर ऑल ये सारा ड्रामा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके मिटा देना चाहता था मीत। आया बड़ा चाचा चौधरी बनने, फिर मान लिया ना तन्ने भी कि थारे इस मीत का दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। तू ना जितना भी टसका मार ले रहेगा तू दौड़ू रामी। सॉरी। कदे कदे भावनाओं में बहकर इंसान से गलती हो जाती है। और जहां तक बात रही माफी की, तो बड़ों के आशीर्वाद की कीमत ना उससे कहीं ज्यादा होती है। बस आपसे एक उम्मीद करती हूँ कि आप अपने छोरे ने मेरा पति रहने देंगी। हमारे रिश्ते की बढ़ती गहराइयां, घटती गहराइयां हमें खुद तय करने देंगी। मीत, मैं दिल से कह रही तुमसे बेस्ट लड़की मेरे बेटे के लिए कोई और हो ही नहीं सकती। अब मुझे माँ के साथ सास भी बनना है, अपनी बहू को अपनाना है। आज के बाद ये रिश्ता तुम दोनों निभाओगे और साथ में आगे बढ़ोगे। हमारे बीच में आ रही हैं अपनी थीम लेके मिस वेदांगी, और उनकी थीम का नाम है ग्लिटरिंग गोल्ड। जलवा जलवा, yo blaze up the walk, light it up to the beat, come on. Jलवा, give it to me. Jलवा, give it to me. Jलवा, gorgeous with attitude in every latitude. Miss hot booty, come on baby, do your dirty work. जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell them like it is. I couldn't sleep. मेरे तो ना होगी रैम वॉक, कुछ भी मतलब कुछ भी, मैं कैसे चलूंगी ना, मेरे तो ना होगा। सोच लो, मेरी बात चुपचाप मान लो, वरना मैं तुम्हें ऐसे उठाकर ले जाऊंगा स्टेज पर। यस, अब जाकर हुआ ब्राइडल थिंग कंप्लीट। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रही हैं मिसेस बबीता अहलावत। उनकी थीम है मेरे बेटे की शादी। ये तो मैं हूँ। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do, ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी, तू एवें उड़दी, ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी, टुक टुक तू करदी, मेकअप तू करदी तू करदी जिमें कोई साडी विक्टोरिया, तू कंटी बिग बैन दी पूरा। दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ रहे हैं दुल्हा दुल्हन। I love you, काले साहब।
मीत अलावत हाय हाय, मीत अलावत हाय हाय, मीत अलावत हाय हाय, मीत अलावत हाय हाय, मीत अलावत हाय हाय। क्यों? अरे रुको। मीत अलावत हाय हाय, मीत अलावत हाय हाय, मीत अलावत हाय हाय, मीत अलावत हाय हाय, मीत अलावत हाय हाय। यो की बदतमीजी है। बदतमीजी तो तुम्हारे हस्बैंड ने की है। यहाँ स्टेज पर आइडियल हस्बैंड बनकर अपनी वाइफ की इनर ब्यूटी की तारीफ कर रहा है और पीठ पीछे दूसरी लड़की के साथ प्यार का नाटक कर रहा है। क्या बकवास कर रही हैं आप? कौन सी दूसरी लड़की? अपना फोन उठा के देखो, अभी पता चल जाएगा। माँ फोन दे। दीदी ने तेरे ऊपर मीटू का इल्जाम लगाया। मैंने जितना सहा उतनी मीत अलावत की हिम्मत बढ़ती चली गई। आप लोग बताइए, क्या सुंदर होना मेरी गलती है? एक सिंगल लड़की की मजबूरी का फायदा उठाना क्या सही बात है? हे माता रानी, इस छोरी ने इतना झूठ बोलना कितने से सीखा? क्या बोल रही हो? बकवास मत करो, झूठ बोल रही है ये। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप तो यही कहेंगी ना कि मेरी सारी बातें झूठी है, क्योंकि आपको अपने बेटे की खुशियों के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता है। आपने सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करती गई। सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन आप चुप रही। इनफैक्ट आंटी ने मुझे खुद कहा था कि उनके बेटे की खुशियों के लिए मैं उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाऊं। शर्म आती है मुझे। आप एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बबीता अहलावत, आपको शर्म नहीं आती औरत होकर ऐसे कांड करते हुए? बस कहने को तो ये मेरी बहन है, पर यो जितनी सीधी सादी सच्ची बनकर आपके सामने खड़ी है ना, उसकी रत्ती भर भी ना है। इसके असली चेहरे की एक झलक ना मैं दिखाती हूँ आप लोगों ने। तो दीदी क्या नाम है तेरा? मानुषी हुड्डा। बत्ती बुझाना जरा। ये क्या कर दिया? अरे वो मानुषी नहीं, एक नंबर की मक्कार है, धोखेबाज है, चालबाज है वो। उसको क्यों दे दिए मेरे पैसे? गुनाह है? वाइफ है और मैं इस दुनिया का सबसे अनलकी हस्बैंड हूँ जो ऐसी चंड लड़की मेरी किस्मत में आ गई। पर पाजी मैंने उसे कब तक छोड़ दिया, फिर क्यों उसे दिए मेरे पैसे बिना पूछे? और मेरी किस्मत इतनी सड़ी है कि ऐसी लड़की से मेरी 2 बार शादी हुई है। पहली बार उसने मुझसे यानी कुणाल से 17 जुलाई को मंदिर में भाग के शादी की थी। ये देखिए, ये हमारी पहली शादी की फोटो है जो हमने मंदिर में भाग के की थी। और दूसरी बार जब वो मुझे अपने घर ले गई थी पास बना के। अरे जो लड़की अपनी माँ और दादी की नहीं हुई वो मेरी क्या होती? उसने सबसे झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट है और अपने घर वालों को मजबूर किया कि हमारी शादी करा दे ताकि सारे गहने उसे मिल जाए। और घर से निकलते वक्त अपनी माँ और दादी से बुरी तरह लड़कर निकली थी वो। अपनी दादी को धक्का मारा, अपनी माँ को लालची औरत का। इसीलिए वो पार्थ और उसके घर वालों के बारे में पूछ रही है ताकि वो डर जाए और मेरी असलियत किसी के सामने ना आए। कुणाल और मानुषी की शादी हुई थी? आप जानते हैं इस कुणाल ने? Of course. भाभी मैं बताती हूँ, वो तो हमारी बुआ जी के बेटे हैं। अब तुम अपना हिस्सा लेकर अपने तरीके से अपनी जिंदगी बिता सकती हो।
डैड एक सेकंड, आप मेरी बात तो सुनिए। आप ये नहीं बेटा, फाइनल हो चुका है और यहाँ पे मौजूद सभी लोग ये बात जानते हैं कि मैंने नया घर खरीद लिया है। तुम्हारे और तेज के हिस्से के पैसे कंपनी अकाउंटेंट के मुताबिक 2 से 3 दिन के अंदर तैयार हो जाएंगे। फिर तुम अपने पैसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाना। Congratulations! फाइनली एक बार फिर तुम मेरे बेटे को मुझसे छीनने में कामयाब होगी। ले लिया ना बदला मुझसे, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। मुझे मेरे विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये आपने ठीक नहीं किया सुनैना भाभी। आपको डैड की बेटी को हर्ट नहीं करना चाहिए था। मैं ना मानती कि सुनैना भाभी ऐसा कुछ कर सकती है। मैं भी नहीं मानता मीत। हम अपने परिवार को ऐसे टूटने नहीं दे सकते। बिल्कुल भी ना। हमने सच का पता लगाना होगा कि इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे होगी। और मासूम दी, मासूम दी, यस। क्या हुआ? हाँ? करंट। करंट? मासूम दी के नाम से तुम्हें करंट लग रहा है? पकड़ो। क्या हो गया? हम मासूम दी पर थे। हाँ 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 हाँ। मीत, अगर मैं मासूम दी से बात करूं तो? ना मतलब पहले पक्का तो हो जाने दे कि मासूम दीदी ने किया है। परमीत, पता कैसे चलेगा ये मासूम दी ने किया? कैसे पता चलेगा? मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? पता चल जाएगा। अरे कैसे पता चल जाएगा? ऐसे कूद के? वो है क्या? ना वो है ना क्या मीत? अरे मासूम दी का वो अरे वो करंट मासूम दीदी का फोन पे पता चल जाएगा। इम्पॉसिबल है मीत, मासूम दी अपना फोन किसी के हाथ में नहीं देती। नॉट पॉसिबल। यो भी देख लेंगे। तू ना जाके बिजली का तार काट दे। जाकर बिजली का तार काट दूं? हाँ, जब बिजली का तार काट। मैं जाके घर की बिजली का तार काट दूं? जाके तार काट जा। मैं संभाल लूंगी, तू जा। जा रहा हूँ। करंट क्यों मार रहा है? तुम्हें इस तरह नहीं जाना चाहिए। इसमें वकील का कोई दोष नहीं है। ना पापा जी, आज मैं किसी की बात ना सुनूंगी। माफ कीजिएगा पर आपकी भी बात ना सुनूंगी मैं। आपने जो दिख रहा है ना वो सच ना है। मैं तो आपके सामने बस सच लाना चाहती हूँ। गलती तो की है ना उस वकील ने, उसने तो मैं ना छोड़ूंगी। आप देखना। मीत भाभी, आप
क्यों बार बार ऐसा काम करती हैं जिससे हमारे परिवार की इज्जत खराब हो? अब क्यों बखेड़ा खड़ा करना चाहती हैं? जाने दीजिए ना। मासूम दी, मैंने तो कोई बखेड़ा खड़ा ही ना किया। बखेड़ा तो उसने खड़ा किया है जो इस घर के अपनों ने अपनों से दूर करने का चक्रव्यूह रच रहा है। उसने तो मैं ना छोड़ूंगी। पहले तो मैं उसका चेहरा सबके सामने लाऊंगी, फिर उसके चेहरे ने मार मार के सुझाऊंगी। जब मैं अपनी पे आ जाऊं ना तो किस हद तक जा सकती हूँ कोई सोच भी ना सकता। घर तोड़ने वाले ने कैसे छोड़ दूं? ना छोड़ूंगी मैं उसमें। हट हट तू। मीत रुको। डैड, मेरे फोन की बैटरी थोड़ी लो है तो मैं इसे चार्जिंग पर लगा के आती हूँ। तेज भैया ने तो बंटवारे तो कोई मतलब है ना। मीत सपने में भी ऐसा करने के बारे में ना सोच सकता। तीसरी बच्चियां जिसे इससे फायदा होगा, पर इस बात ने पक्का करना भी जरूरी था। और उसके लिए मैंने कल रात को बिजली की तार काट दी और फिर आपके फोन की छानबीन शुरू की। जी हाँ, कल रात में वो बत्ती जाना, आपने भूत नजर आना, आपका फोन गुम जाना, वो सारा कुछ ना मेरे प्लान का ही पार्ट था। लेकिन ना बहुत ढूंढने के बाद भी मन ने आपके फोन में किसी कुशाल बजाज नाम के वकील का नंबर ही ना मिला। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली और फिर मैंने प्लम्बर। अच्छा, तो मासूम दीदी ने लॉयर का नंबर प्लम्बर के नाम से सेव किया है। क्या करोगी? अब करती हूँ कि रुक। हो गया काम। ओए होए। है? नाम प्लम्बर का और उसके अंदर नंबर वकील का। जी, इन्होंने वकील का नंबर प्लम्बर के नाम से सेव किया कि अगर कोई वकील का नंबर ढूंढना भी चाहे तो भी उसने ना मिले। और फिर आपने कितनी बार, किससे, कितने बजे, कितनी देर तक बात की, मन सारी डिटेल्स मिल गई। मन पता चल गया कि यो कांड आपने किया है। पर मीत उस्ताद, एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे। है? फोन मिला है वकील को, लग गया ससुर जी को, यो क्यों करो गया? इसने ना संगत का असर कहते हैं होशियार जीजू। आपकी बीवी के साथ रह रह कर ना थोड़ी सी चालाकी ना मैंने भी सीखी ली। इनके फोन में मैंने पप्पा जी का नाम प्लम्बर के नाम से सेव कर दिया और जो प्लम्बर का नंबर था, जो कि असल में वकील का नंबर था, उसने डिलीट कर दिया। फिर जब इन्होंने वकील को फोन लगाया प्लम्बर के नाम के नंबर पे तो घंटी बजी पापा जी के फोन की। ये सब मैंने बस इसलिए किया ताकि आप खुद मासूम दीदी के मुंह से सारा माजरा सुन ले और गलती करने से बच जाए। कि मासूम को क्या सजा मिलनी चाहिए, और अगर तुम कहो तो मैं मासूम को इसी वक्त इस घर से निकालूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? बीवी, क्या लगता है क्या सजा मिलेगी? अच्छा सुनो, ये सब भी मुझे ही बताना पड़ेगा। देखो, मेरे लिए ओट्स का चीला बनाना विद लेस ऑयल, और डुग्गू क्या खाता है, व्हाइट सॉस पास्ता बना देना। उसके लिए होशियार खाएगा आलू मिर्च के पराठे, मॉम के लिए स्टीम्ड वेजिटेबल्स, डैड के लिए बॉइल्ड फूड। ठीक है? पर दीदी कुक तो नहीं है। क्या कहा तुमने? कुक नहीं है मतलब? कहाँ गया कुक? अपने गांव।
वैसे सुनैना ने बहुत सोच समझ के तुम्हारे लिए सजा सुनाई है। आदत पड़ गई थी ना तुम्हें दूसरों की लाइफ में रायता फैलाने की। अब अच्छा है, तुम दिन भर किचन में खड़ी होकर सबके लिए खाना बनाओ और सबका ख्याल रखो। और सुनो रोहन, तुम एक काम करो, तुम भी 10 दिन की छुट्टी पे चले जाओ। जी सर। तुम एक आओ जाओ सर। हाँ चल, हाँ बस और ये रखो, जाओ। मासूम भी थी वॉशिंग मशीन बिगड़ गई है। हाँ तो मुझे क्यों बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? जाओ किसी और को बोलो। फाइन, मैं किसी को बुला देती हूँ। पता चले इन लोगों ने मुझसे अपने कपड़े भी धुलवाने शुरू कर दिए कल से। फोन काम है ना, इतने काम के चक्कर में ना पता नहीं मैं फोन कहाँ रख देती हूँ। चलो तुम मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, गिव मी 3 कांच वाले छोटे गिलास। लिटिल वंस। 1 2। जीजू बस मैं नहीं पीऊंगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। साले साहब, आज हम टकले शॉट्स पिए। जीजू टकले नहीं, टकीला जीजू, टकीला शॉट्स। भाई यार, आई एम पास आउट फ्रॉम जज्जर। साले साहब, एक बात आप ध्यान से सुनिए। ऐसा है कि जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाया ना, तुम्हारी बीवी ने एक दिन में कर दिया। क्या? आज मैंने मासूम के हाथ के पराठे खाए, गला छिल गया पर पेट भर गया मेरा। कंट्रोल जीजू, कंट्रोल। आज कोई बहाना नहीं, पीनी पड़ेगी। पीनी तो पड़ेगी जीजू। लेमन विद। जीजू मैं नहीं। अरे जीजू, कमान जीजू, कमान जीजू, कमान जीजू। हाँ मेरी तरफ से भी, कमान जल्दी। ये मुंह खोलो जीजू। जीजू वैसे बात आपने एक सही कही है। मेरी जो बीवी है ना, वो सब मतलब हर किसी को लाइन पर ले आती है। क्या कहती है वो कहती है कि हाँ किसी तुम इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी, और अगर बेइज्जती करोगे तो बेइज्जती मिलेगी। वाह 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 जीजू, है ना कमाल की बात। वैसे भाभी, आपने मीत भैया को बताया कि नहीं कि आपको उन्हें छूकर करंट लग रहे हैं? नजर ना लगे, लेकिन मीत बहू को ऐसे शर्माते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मीत, तुमने अब तक देवर जी को ये बात क्यों नहीं बताई? आपने क्या लगता है मैंने कोशिश ना की होगी? इतना आसान थोड़ी है। आई नो मीत, लेकिन तुम्हें पता है तेज और मैं ना एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन लंबे समय तक हमने एक दूसरे से ये बात कही ही नहीं। इंतजार करते रह गए कि कौन पहले बोलेगा। और फिर एक दिन तेज ने इनिशिएट किया और मुझे प्रपोज कर दिया। और हमारी फर्स्ट किस की स्टोरी भी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। गंदी बात, हम कुछ और बात कर लेते हैं। ईशा तू चल यहाँ से। मॉम मुझे चल। साले साहब, एक बात हमेशा याद रख। बोलो जीजू। अपनी बीवी से ना हमेशा इज्जत से पेश आना तुम। और क्या जीजू, ये बात तो ना मैंने हमेशा के लिए ना गांठ मार के रखी हुई है। और मैं नहीं लेता अपनी बीवी से पंगे। कहीं गर्म हो जाए, गुस्सा आ जाए, फिर मुझे मार के लाल पीला कर टरू अभी मम्मी। पर एक बात बोलूं? बोल। वो जिस चीज से इंसान दूर भागता है ना, दूर वो चीज इंसान की जिंदगी में होके रहती है। क्यों जीजू? एक्सक्यूज मी, एक्चुअली में ना मेरा फोन गुम गया है, तो आप मिस कॉल मार सकते हैं क्या? मैं मिस कॉल? नहीं, मैं मिस कॉल नहीं, मैं बेस्ट फ्रेंड मिस कॉल। माय वाइफ मीत उस्ताद शाहबाद हैप्पीली मैरिड। नो मिस कॉल। मैरिड है। नंबर एक्सक्यूज मी, मैं आपके रिंगटोन बजा दूं? इसी बात पे एक हो रहा है। साले साहब, ऐसा है कि ये हैप्पी मैरिड लाइफ है ना, ये मीत है।
मीत है। हैप्पी मैरिड लाइफ मिथ है। ये सब भरम है। भरम। पर ऐसा है कि भरम बना रहना चाहिए। मैंने मीत को कल रात किस कर दी। मैं कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा जब तक हमारा रिश्ता स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। मैंने मीत को वादा किया था कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब भी हम एक दूसरे को टच करेंगे वो हमारी परमिशन हमारे समझौते से होगा। मीत क्या सोचेगी मेरे बारे में? कहीं नाराज हो गए, कहीं मुझ पे बरस पड़ी तो बस बातें करने आती हैं क्यों? औरतों की इज्जत का, उनकी मर्जी का कोई ख्याल ना है ना तेने? मीत कल रात को तूने बिना मेरी मर्जी के जबरदस्ती वो मन किस किया? तूने ना मेरे विश्वास का फायदा उठाया है। तूने हमारे रिश्ते ने गंदा कर दिया। तेरे तो ये उम्मीद ना थी मन ने। सॉरी। इसका फोन आ गया। हेलो हेलो जीजू रात को बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था ना मैं। मुझे मीत का बहुत ख्याल है, मैं मीत की बहुत केयर करता हूँ, मुझे मीत के बहुत रिस्पेक्ट है, मैं मीत को बहुत मानता हूँ। रात ही भर में मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और आपको याद है सुबह मुझे कुछ याद नहीं था। फुल कॉन्फिडेंस में चौड़े में बड़ी सी डिमांड रखी कि मीत मेरे लिए चाय ले आओ। जोर जोर से चिल्ला के मीत से चाय की डिमांड रखी। बार बार मीत को बोला मीत गई चाय लेने। अब बताओ मैं क्या करूँ? दरवाजा क्यों बंद है? मीत कैसे खोलूं दरवाजा? रे यो दरवाजा क्यों बंद हो गया? दरवाजा नहीं खोल सकते, वो दरवाजा जाम हो गया है और
और मैं बाथरूम में उम्मीद। अच्छा मैं कुछ जुगाड़ बिठाती हूँ। इससे पहले कि मीत जुगाड़ बिठाए, मीत तो अपना जुगाड़ बिठा ले। फिर से फोन आ गया। हाँ, साले साहब क्या कह रहे थे? क्या यार, बोला था ना नहीं पीनी मत पिलाओ, लेकिन नहीं कर दिया ना सारा का सारा काम खराब आपने। कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जीजू दीप, मैं क्या करूं यार। बाथरूम में खुला है, तोड़ो राम कितने गायब हो गया।